21। 1। मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में खुशियों से बहुत वंचित रखा गया। खुशियाँ तो जैसे तुम्हारे हिस्से में कभी आए ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियाँ आए, दुख दर्द आए, परिश्रम आए, उस परिश्रम का आधा फल भी तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम हमेशा मेरे दर पर रोते रहे, हमेशा परिश्रम करते रहे और उस परिश्रम के बाद भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने तुम्हारी दिल से प्रशंसा की हो या कभी दिल से ऐसा सोचा हो कि ये व्यक्ति आगे बढ़ता। कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला मेरे बच्चे जो तुम्हारी दिल की बातों को दिल से सुने और उसे समझे। तुम्हारा साथ दे पर तुम्हें बहुत वंचित रख लिया गया और तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज्य को तुमसे छुपाया गया। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इसे लाइक करके दो अंक लिखो। मेरे बच्चे, वो राज है कि तुम्हारे इसी जन्म में खुशियाँ लिखिए। बहुत जल्दी तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, वो तुम्हारी तरक्की से खुश होगा। पर मेरे बच्चे, तुम इससे पहले कि ऐसी किसी भी व्यक्ति से मिलो, एक बात है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे सोचने की क्षमता है। उस सोचने की क्षमता को प्रयोग करो। अपने आने वाले जीवन को निर्धारित करने में, अपने आने वाले जीवन को निर्णय लेने में अभी से योजनाएं बना लो, क्योंकि आने वाला पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। छप्पर फाड़ के जैसे तुम्हें दुख मिले, अब वैसे ही तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 11:11 टाइप करो मेरे बच्चे पर उन खुशियों का, और जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे तो तुम पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम करना चाहिए। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि तुम सोचते कुछ और थे, काम बनते भी थे, फिर भी तुम्हारा मन बहुत विचलित रहता। आता था तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती थी। काम बनते भी थे तो तुम्हें ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम जो कि त्यों परिस्थिति में अटके हुए हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मनोबल बहुत बढ़ने वाला है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। तो अपने जीवन में क्या चाहिए, इसको निर्धारित करके उस पर निर्णय, उस परियोजना बनाना शुरू कर दो। जब तुम अपने सोलमेट से, उस व्यक्ति से मिलो तो उसके साथ अपनी चीज़ों को बांटो। अपने विचार को पहले से ही व्यक्त कर देना कि कोई अब तुम्हें दबा ना पाए। अब कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। अपने सपनों को छोड़ना मत मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सच होंगे और अब तुम जो भी योजनाएं बनाओगे वो योजनाएं सच होंगी। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर आने वाली है, तो उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, ये व्यर्थ की बातों पर रोना और पुरानी बातें सोचना छोड़ दो। अब तुम बहुत बार हारे हो, बहुत बार गिरे हो। मेरे बच्चे, पर हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान की कामयाबी देखी जाती है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो लोग जो तुम्हारा साथ नहीं देते थे, वही लोग तुम्हें पूछेंगे। पर अगर तुम गिरते रहे और अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं से बदला लेना है, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि माता उसको सजा दे दो, माता उसके साथ ये कर दो, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो अपने शत्रुओं से बदला लेने का सबसे बड़ा मार्ग यही है कि तुम सफल हो जाओ। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तुम्हें हमेशा ये भय रहता है ना कि कहीं वो तुम्हारा नुकसान ना कर दे, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जगह पहुंच जाओ मेरे बच्चे जहां वो सोचकर भी तुम्हें छूने की भूल ना कर सके, और उसमें ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें अपने मन को एकाग्र करके अपने सपनों पर ध्यान लगाना है, सही निर्णय लेना है और सही वक्त पर निर्णय लेना है। हर चीज़ का एक वक्त होता है मेरे बच्चे। अगर उस वक्त में तुम विचलित रह गए और अगर उस वक्त में तुम रोते रह गए तो बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम दर्ज करो और हमेशा सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दो।
कई तुम्हारे रोने में और इतनी नकारात्मकता सोचने में वो वक्त जिस पे मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है, जो मैंने सोच रखा है, तुम वो सही निर्णय ही ना ले पाओ जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा, जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझो और अपनी माता के संदेशों को ध्यान से समझो। इन संदेशों में ही सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अगल बगल ही ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कब क्या करना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अपने सपने अब असंभव से लग रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं होगा और इस जन्म में शायद तुम्हें खुशियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आए जब तुम्हें उन पर यकीन होने लगा, जब तुम्हें ये लगने लगा कि वो लोग अच्छे हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों को हासिल करने में मदद करेंगे। उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कर दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे करके पता नहीं कितनी बार टूटे हो तुम और कितनी बार गिरे हो मेरे बच्चे, लेकिन अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपने लक्ष्य से नज़र नहीं हटाई। मुझे पता है बहुत रुकावटें आ रही है, मुझे पता है अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, अब तुम कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, अब सफलता के दिन बहुत करीब आ गए हैं। अगर तुम्हें अपनी कहानी जग को सुनानी है तो सिर्फ उनकी कहानी सुनो जिनकी कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है। तुम सिर्फ लोगों का दुख देखते रहोगे और अपना दुख देखते रहोगे तो तुम्हें खुशियाँ कभी नहीं मिलेंगी। इस पे दावा करने के लिए 3 दिन अंक टाइप करो। अगर तुम्हें खुशियाँ चाहिए तो 24 घंटे खुशियाँ देखो। खुशियाँ कैसी होती है, खुश रहना, सफलता कैसी होती है, उसको अनुभव करना सीखो। तुम कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कामयाबी चाहते हो, संगीत में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो जैसे अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पे थी, वैसे ही अपनी नज़र सिर्फ लक्ष्य पे रखो। बीच में कितनी रुकावटें आ रही है, तुम कितनी बार गिर रहे हो, इस पर तुम्हारा ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ गया है और तुम्हें यही लगा है कि तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं देता है। अब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी किसी ना किसी रूप में। अब तुम्हारी माता तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगे, पर इस वक्त में ये जरूरी है कि तुम अब हार मत मानो। अब तुम तितली बनकर उड़ने वाले हो, आप अपने हौसले को मत हारना मेरे बच्चे, अब हिम्मत मत हारना। वक्त आ गया है इस गगन की उन छायों को छूने का। मुझे पता है ये राह, ये सफलता की राह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं थी। बहुत दोष लगाए गए तुम पे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस बातें करते हो, कभी तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। तुम्हें ये लगने लगा कि शायद अगले जन्म में ही खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि यह जन्म तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इसी जन्म में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी और इसी जन्म में तुम उन लोगों को दिखा पाओगे। तुमसे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक दिन वो लोग कहेंगे कि किन परिस्थितियों में भी इस इंसान ने वो कर दिखाया जो ये कहता था तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। बस तुम चलते रहो, हिम्मत मत हारो, टूटो मत। मेरा हक है मेरे बच्चे तुम्हारी परीक्षा लेना, और एक माता का कर्तव्य भी है कि अपने बच्चे को वो सही मार्ग पर चलना सिखाए, अपने बच्चे को वो सही चीजें सिखाए, अपने बच्चे को वो दुनियादारी सिखाए। एक माता का फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, पर तुम चल नहीं रहे हो। तुम मेरी गोद में लेटे हुए हो, तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी माता की खुशी समझकर, ये सोचकर कि माता मेरा कुछ अच्छा सोचकर ही मेरी इतनी परीक्षा ले रही है, बस ये कुछ परीक्षाएं पास कर लो मेरे बच्चे। बस अपनी माता के लिए थोड़ा कष्ट और सह लो, फिर तो ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारा हर असंभव सपना पूरा होगा। तुमने आज तक जो कुछ भी सोच रखा था, जिसके लिए भी सोच रखा था, वो सब कुछ पूरा हो गया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ शुरू किया और बहुत बार हार मिली, पर अब नहीं, अब किस्मत तुम्हारा साथ देने वाली है। अब ऐसे मत टूटो और ऐसे हिम्मत मत हारो, उठो और परिश्रम करो जैसे तुम हमेशा करते थे। उठो और जमाने को दिखा दो कि तुम मेरे बच्चे हो। उठो मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हारी हिम्मत ही है जो तुम आज खड़ी डीड है हो। इतने कष्ट झेलने के बाद भी तुम आज मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें सफल होने से कौन रोक सकता है? तो अब हिम्मत मत हारो। अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारे दिन आ गए हैं कि तुम अपनी खुशियां धूमधाम से मनाओ। तुमने अपने माता पिता के लिए जो सपने देखे थे वह सपने पूरे करने के दिन आ गए हैं। और लोगों का सोचकर मत रो, ये सोचकर मत रो कि लोग आए और वो चले गए। उनका उद्देश्य ही उतना था तुम्हारे जीवन में। उनको किसी उद्देश्य के लिए भेजा था मैंने तुम्हारे जीवन में। वो अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए हैं। अब उनको जाने दो। अब उनके पीछे रोना छोड़ दो और अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दो। आगे भी बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी मदद करेंगे या तुम्हें कुछ सिखाएंगे। जीवन बस अपने ऊपर यकीन रखो और अपनी माता के ऊपर यकीन रखो। तुमने बहुत कुछ कहा है। अब तुम इतना सहकर आज खड़े हो, आज हंस रहे हो। आज भी तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है तो अब अपनी हिम्मत को मत में देना। अब वक्त आ गया है अपनी कहानी लिखने का और उस कहानी को पूरे समाज को सुनाने का। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे मन में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है। चाहे वो बात कड़वी, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना। जानते हो तुम षड्यंत्र नहीं रचते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम मुंह पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वो भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो। तुम्हें छुपाने की आदत नहीं है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मुझे इस कुदरत ने, इस यूनिवर्सल ने, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। हर तरफ से मुझे मिला ही है और वो खुशियाँ मैं सब में बांटना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो मेरी माता पर यकीन रखे। उन्हें वो सब कुछ मिलेगा क्योंकि इतना कुछ झेल कर भी अगर मैं खुश हूँ, मैं हंस पा रहा हूँ तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। हमारे घर पर कोई आ जाए जिसको मदद की ज़रूरत है तो तुम अपना पूरा घर खाली करके उसे दे सकते हो। ऐसा हृदय है तुम्हारा। तुम कहीं भी किसी को भी मुसीबत में देखते हो तो उसकी मदद जरूर करते हो। तुम हमेशा मुझसे मदद मांगते हो। मेरे बच्चे, हमेशा मेरी शक्ति मांगते हो कि माता मुझे शक्ति दो, पर वो शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। वो अग्नि तुम्हारे भीतर ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है, तो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी भी दे सकती है। तुमने हमेशा इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब तुम पूजा पाठ करते हो या जब तुम कोई दीपक जलाते हो तो तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसी ऊर्जा जैसे तुम्हारे अगल बगल हुई है, कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो वो अग्नि की ताकत है जो तुम्हें जगाती है। तो अगर तुम्हें ध्यान लगाना शुरू करना है तो सबसे पहला एक दिया जलाकर उस पर ध्यान लगाना शुरू करो, क्योंकि वह अग्नि तत्व है तुम्हारे अंदर और वही तुम्हारी शक्ति है। मैं खुद तुम्हारे अंदर वास करती हूँ मेरे बच्चे, और वक्त वक्त पर मैंने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए हैं। बहुत रूप में आई हूँ ये देखने की मेरा बच्चा मदद करता है मेरी या नहीं करता है। तो तुम मुझसे जिस शक्ति को बार बार मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तुमने स्वयं अपनी माता को बहुत कुछ दिया है मेरे बच्चे। तुमने मुझे वो प्रेम दिया है जो मुझे लाखों बार रुला गया है। तुमने मुझे वो सम्मान दिया है कि मैं पूरे जले की माँ कहलाती हूँ। अगर तुम ही ना होते, अगर तुम्हारा ये प्रेम ही ना होता, तुम्हारा ये यकीन ही ना होता, तो मैं भी ना होती। तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपनी शक्ति को पहचानो। मुझे पता है तुम्हारा ये जो स्वभाव है अपनी हर बात दूसरों को बता देने का, अपना दिल खोल देने का, किसी को भी अपना मान लेने का, और जिसको तुमने अपना माना है उस पे सब कुछ न्योछावर कर देने का। इसकी वजह से तुम्हें बहुत धोखे मिले। लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, तुम्हारी भावनाओं को आहत किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम मुझसे यही कहते हो कि माता, अगर मुझमें कोई शक्ति होती तो मेरे साथ यह सब होता। क्या मैं इतना रोता क्या, जो मैंने आज तक बचपन से झेला है? वो सब कुछ देखना पड़ता माता मुझे। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। पर मेरे बच्चे, याद करो, जब जब उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया तो उनका असली चेहरा तुरंत तुम्हारे सामने आया। तो मैं तकलीफ भी इसलिए हुई ताकि तुम संभल जाओ और लोगों का असली चेहरा पहचाने। लोगों पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें बताया नहीं था।
तुम्हारे भीतर की शक्ति ने हर कदम पर तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि यही रुक जाओ। तुम किसी से मिलते हो, कोई नया कार्य शुरू करते हो तो तुम्हें उसकी ऊर्जा पहले से महसूस हो जाती है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और कभी ये मत सोचना कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। कभी ये मत सोचना मेरे बच्चे की 2 मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं। क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं हैं। जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे, जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वो विरोध तो होते नहीं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या करते हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीजें करने लग गई है। आप अभी इस चीज को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज वाला। अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग किसी को कुछ समझ नहीं आता, ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं? इन लोगों के लिए क्या मार्ग है? ऐसे लोगों के लिए आपके पास किस तरीके से रहना है ताकि आप पर या फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव शक्ल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे, जो गलतियां पहले करते थे, लोगों के साथ रह करके वह चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा है लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ। फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो, तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तहसा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है, और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, पर वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वो होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझे तो जब वो लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने पर बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहर टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना, ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है। आपको सिर्फ मीडियम रहना है। उन लोगों के साथ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखिए। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन जरूर से करें। डेली से होगा ये कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन लाड़ गुलाल करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस शक्ल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े,
आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है, तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में ये है कि आप भी शायद ना दो, और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रेंग है, पर ये अपनी इंट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए उसके साथ गलत हो जाए वो जाए, इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहे बैठते थे तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था, आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का, क्यों यह अपनी बातों से अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इनके बीच में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इनके पीछे बैठना ये चीज़ है जो पूरे साल होती है। वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भाग लेती है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी लोगों के बीच में भले ही वो शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके साथ, मीठी मीठी चुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना वह उनको जानती है कि ये गलत लोग पूरे साल नहीं है, कभी ना कभी तो ये भी पूरे बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीजें हील करनी होगी। ये जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, पर ये तो उन्होंने गवा दिया, फिर से गलत कर्म करके लोगों को दुख तकलीफ देकर के परेशान करके लोगों को रोना धोना, ये सब चीजें करके उन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, अभी बहुत जन्म लेंगे, बार बार के चक्कर में ये फंसेंगे। फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, तब उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी तो ये बहुत पैटर्न में फंसेगी। आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करता है, बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है। इनकी चालाकी की बात होती है, और जो पहले आप इनकी हर चीज़ में हम यहाँ कह देते थे, ये जो बातें करते बेवकूफ़ वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं, आपको ये करना है, आपको इन लोगों से बिल्कुल डिटेक्ट रहना है, अपनी मस्ती में मग्न रहे, आत्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, कम बोले, जितना ज़्यादा बोलेंगे इतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे उतना लोग उत्साह से भरे होंगे आपको सुनने के लिए, इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। बोले, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना। मेरे बच्चे, आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है। जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे, जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीजें करने लग गई। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताएगा। हो सकता वो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती है। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज़ वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वो बिल्कुल गिर चुके हैं, तो आपने क्या एक्शन लेने हैं।
इन लोगों के लिए क्या मार्ग है? ऐसे लोगों के लिए आपके पास किस तरीके से रहना है ताकि आप पर यह फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव शक्ल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे, जो गलतियां पहले करते थे, लोगों के साथ रह करके वह चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा है लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ, फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना उपहार, तो हंसा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, पर वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझे तो जब वो लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहर टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना, ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है ना तो आपको बहुत मीठा बनना है। आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखो। मेडिटेशन डेली करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट में ज़रूर से करें। डेली से होगा ये कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे, और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन लाड दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस शक्ल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे, भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में ये है कि आप ही शायद ना दो, और जो